सुप्रभात, गुड मॉर्निंग छात्रों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेज में 12वीं क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 10। पाठ का नाम है पूर्ण प्रतियोगिता तथा लाभ अधिकतम करण या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन की स्थिति। इस पाठ का हमने कल भी अध्ययन किया था। आज फिर इसका आगे का पाठ हम कर रहे हैं। तो पाठ नंबर दो में आज हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम पूर्ण प्रतियोगिता में लाभ अधिकतम करने से क्या मतलब, हमारा से अर्थात क्या कहेगी, संतुलन क्या है, संतुलन की स्थिति कौन सी होती है। तो स्टूडेंट से संतुलन की स्थिति उसको कहते हैं जब एक उत्पादक है उस समय संतुलन की अवस्था में होगा जब उत्पादन में कमी करना या वृद्धि करना दोनों ही लाभप्रद नहीं होता। हैंसन के अनुसार एक उत्पादक उस समय संतुलन में होगा जब उत्पादन में कमी करना या वृद्धि करना लाभदायक नहीं होगा। यानी जो उत्पादन सबसे अच्छी, कल मैंने आपको इसकी एक विधि कराई थी, क्योंकि इसकी दो विधियां हैं। एक विधि है कुल आगत और सीमांत आगत विधि, दूसरी कुल आगत और कुल लागत, दूसरी सीमांत आगम और सीमांत लागत। ये अल्पकालिक विधियां हैं। कल मैंने आपको बताया था कि पूर्ण प्रतियोगिता में हम संतुलन को दो अवस्थाओं में पढ़ते हैं। नंबर एक अल्पकाल में और नंबर दो दीर्घकाल में। इन दो अवस्थाओं में, इस अवस्था में हम दो विधियां हैं संतुलन की। एक है टी आर बराबर टी सी, जिसका अध्ययन मैंने कल आपको करवाया था कल की वीडियो में। और दूसरा है इसी की दूसरी विधि अल्पकाल में, उसका है एम आर बराबर एम सी। कल की विधि के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसमें तीन अवस्थाएं हो सकती है। संतुलन की अवस्था है, इसमें तीन अवस्थाएं हो सकती हैं। टी आर अधिक है टी सी से, टी आर एक तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है आपका, और एक हो सकता है टी आर कम है टी सी से। और इन तीनों अवस्थाओं में से ये संतुलन की अवस्था कल मैंने आपको बताई थी। कल डायग्राम के माध्यम से आपको मैंने दर्शाया था। कल आपको बताया गया था कि कल विधि कौन सी है। दोबारा फिर संक्षेप में इसमें चर्चा कर लेते हैं हम एक बार। पहली विधि आपकी टी आर बराबर टी सी, ये बताई थी मैंने। और इसमें कल आपको एक डायग्राम भी बनाया था मैंने। ये आपका टी आर है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में समान कीमत होने के कारण उसका जो आय समान आय बढ़ेगी। उत्पादन के साथ साथ जो उत्पादन बढ़ेगा जो आय बढ़ती जाएगी। लेकिन सीमांत में इसमें जो लागत आपकी फिक्स लागत है वो पहले बढ़ेगी, फिर एक इस प्रकार से होगा। ये आपका होगा टी सी। आप देखिए शुरू में या फिक्स कॉस्ट के कारण, कल भी मैंने आपको बताया फिक्स कॉस्ट के कारण जब आएगी ये लागत जरूर आएगी, जीरो नहीं हो सकती। लेकिन हमारी दूसरी लागत जीरो हो सकती है, कुल लागत जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें टी एफ सी मिली होती है, फिक्स लागत मिली होती है। जो टी सी हमारी, या टी एफ सी जमा में टी वी सी, ये हमारी इन दोनों का जोड़ होता है। ये हमारी कुछ न कुछ जरूर होती है, ये जीरो हो सकती है, पर ये जीरो नहीं होती।
कुछ न कुछ जब उत्पादन शुरू करेंगे तो कुछ न कुछ लागत आएगी और इसकी वजह से ही ये लागत में हमारी कुछ न कुछ अवश्य आएगी। तो इसलिए शुरू में ये लागत होगी, फिर ये होगी, इसके बाद आपका ये शुरू में हानि उठाएगा जहां तक ये आएगी, यहां तक ये नुकसान उठाएगा। इसके बाद ये होगा जहां पर अधिकतम लाभ होगा, इसको अधिकतम लाभ यहां है इसको, तो इसके ऊपर जाओ आप, इस अवस्था में इसको अधिकतम लाभ था, यहां संतुलन की अवस्था में था M1, M2, M3। M2 में था, ये मैंने कल भी बताया था, जो M1 इससे पहले पहले हमारा वो है T, R है वो कम है TC से, ये TR TC से कम है, इस पे दोनों बराबर हैं, इस पॉइंट पे इससे पहले कम है, इस पे बराबर है। यहां फिर लाभ बढ़ता 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 ये लाभ की दर है, ये हमारा टोटल प्रॉफिट करो टीपीसी, ये हमारा टीपीसी है। जो टीपीसी ये दर्शा रहा है कि यहां तक हानि आई, यहाँ के हमारा लाभ बढ़ता बढ़ता गया और अधिकतम लाभ हो गया, और इससे अधिक उत्पादन करने पर भी हमें लाभ घटता घटता घट गया है। तो इस स्थिति को संतुलन की स्थिति दिखाएंगे हम, M1 को संतुलन की स्थिति कहेंगे, क्योंकि इस पर जो आपका ए बी जो भी जितना ये लाभ है अधिकतम है, और इसके बाद फिर उत्पादन घटना शुरू हो गया है। तो इस प्रकार से आप बच्चों को देखना है कि कौन सी स्थिति में आपके लिए लाभदायक है। तो इसके बाद जो कल हमने किया था, ये किया था हमने इसके बारे में, और इसके बाद यहां तक TR TC से कम रहता है, यहां तक, यहां से यहां तक है TR अधिक है TC से, और इसके बाद फिर ये TR आगे चला गया, TR ऊपर है, लागत कम है इसलिए लाभ की अवस्था है, ये हानि है, यही अवस्था फिर आ जाएगी, क्योंकि हमारा TR तो ज्यादा हो गया है, कॉस्ट ज्यादा हो गई है, हमारी कॉस्ट ज्यादा आ गई है, ऊंची उठ गई है, कॉस्ट ज्यादा आ गई है, क्योंकि हमारा यहाँ आउटपुट है, और यहां पर हमारा MRTC है। तो इस प्रकार आपने कल हमने देखा था, इसके बारे में आपने पढ़ा था, पूरा का पूरा कॉस्ट भी इसी पे है, प्रॉफिट भी इसी पे है, ये प्रॉफिट भी इसी पे है, कॉस्ट लागत भी इसी पे है, MR भी इसी पे है, TC सब इसी पे है। तो आप देखें, ये आपने देखा इसके जरिए, ये था हमारा कौन सा तरीका था, पहली विधि थी कुल आगम, जैसे लिखा कुल आगम और कुल आगम कुल आगम और कुल लागत विधि। कल भी मैंने इसका अध्ययन कराया था, आज फिर आपको करवाया संक्षेप में, तो मेरे ख्याल में अच्छी तरह से याद होगा। जो हमारा मेंटो की का इसकी दूसरी विधि करना था अल्पकाल में, अल्पकाल में दूसरी विधि है MR बराबर है MC। तो ये चीज है सीमांत, जो कि आज आधुनिक अर्थशास्त्रियों में सबसे अधिक प्रचलित है, अधिक ज्यादा प्रचलित ये है विधि होगी है। इस विधि में हम क्या करेंगे, इस विधि में दो कंडीशनें जरूरी हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में प्रिय छात्रों आपको पता है कि ये हमारा आउटपुट है, और पूर्ण प्रतियोगिता में आपका AR और P हमेशा बराबर होता है। ये आपकी P, ये हमेशा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ऐसा होगा आपका। और इसके साथ हम ये सीमांत की बात कर रहे हैं, यहाँ सीमांत की बात है, आपकी सीमांत पूर्ण प्रतियोगिता में बराबर होता है। और लागत आपकी कैसे होती है, कॉस्ट पूर्ण प्रतियोगिता में पहले कॉस्ट ज्यादा होती है, जो अधिक इकाइयां प्रयोग करेंगे बढ़ती रहेगी, फिर दोबारा से को लागत है घट जाएगी, घट के बाद फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये आपका आ गया MC।
ये आपका क्या था एम आर। यहां हमने सीमांत के जरिए निकालना है। तो देखिए इसके लिए दो कंडीशन जरूरी है संतुलन के लिए, यहां भी और यहां भी दोनों जगह पर बराबर है आपका। यहां पर इस विधि में नंबर 1 कहे तो एम आर बराबर एम सी, ये कंडीशन है पहली। दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, जो एम आर एम सी, एम आर को नीचे से ऊपर की ओर जाते समय काटना चाहिए, वहां संतुलन होगा। तो यहां संतुलन की इसके लिए दो होते हैं, ये दो कंडीशन है इसकी संतुलन की। यदि हम इस विधि का प्रयोग करते हैं, एम आर एम सी विधि का, सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि का प्रयोग करते हैं, तो दो कंडीशन है। एक तो एम आर दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन बराबर तो इस पॉइंट पे भी है, इस पॉइंट पे भी है। इसका हम एम मान लेते हैं, इसका हम एन मान लेते हैं, दोनों बिंदुओं पर है, फिर गड़बड़ होगी। तो अब यहां देखिए यह इतना उत्पादन है और यह इतना उत्पादन है, इतना उत्पादन करता है तो इससे पहले इसकी लागत ज्यादा है, जो सीमांत आगो कम है, जिसका मतलब हानि में है। यहाँ आने के बाद इसको ब्रेक इवन पॉइंट भी बोल देते हैं। इसके बाद जो लाभ होना शुरू हो जाता है, यहां पर दोनों चीज बराबर है, सीमांत लागत और सीमांत आय दोनों बराबर हैं। जो ही बढ़ता है लागत कम होने के कारण उसको प्रॉफिट होने शुरू हो जाते हैं, अधिकतम प्रॉफिट उसको इस जगह पर है। इसकी जो फिर कम हो जाते हैं, लेकिन इस पॉइंट के बाद संतुलन की अवस्था, इसके बाद वो काम करना नहीं चाहेगा। इसके बाद एमसी, इस पॉइंट पे भी आपका एमसी बराबर एम आर, और इस पॉइंट पे भी आपका एमसी बराबर एम आर, दोनों हैं। लेकिन यहां ऊपर से जो एमसी है, दूसरी शर्त पूरी नहीं हो रही कि एमसी ऊपर से आती हुई काट रही है नीचे, और यहां नीचे से जाती हुई ऊपर काट रही है, तो दूसरी शर्त इस बिंदु पर पूरी होती है। इसलिए हम संतुलन बिंदु किसको कहेंगे, इसको कहेंगे M1 Q1, इसको Q कह लें, इसको हम Q1 कह देते हैं। तो Q और Q1 में होगा इस प्रकार। दो कंडीशन थी आपकी, जो वक्र था ये इस वक्र, इस लाइन में इस वक्र नीचे से काट रहा है, ये आपको देखना इसमें था। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को आसानी से समझ में आ गई कि दोनों विधियां, कि जो सीमांत वाली विधि है बड़ी आसान सी है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में AR MR एक ही रेखा पर होते हैं दोनों, और एमसी होकर पहले घटता है और फिर घटने के बाद लागत है वो बढ़नी शुरू हो जाती है जो अधिक समय गुजरता है। तो इस उत्पादन पे आके जहां पर ये दोनों बराबर होंगे और नीचे से ऊपर की ओर जाती हुई काटेगी, उसको हम सीधे पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन की अवस्था कहेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी था। आप लोगों को अच्छे से दोनों विधियों का अध्ययन करना है। पहली विधि मैंने पहले भी करवाई थी, आपको अच्छे से करनी है। धन्यवाद।